वेलकम टू माय चैनल इकॉन स्पेस। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक्स और उसके डिफरेंट टाइप्स और ये सारी चीज़ें, कुछ लॉज उसके वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे उसका जो रिलेशनशिप है, जो भी हमारे इनपुट यूज हुए हैं या जो भी हमारे उससे आउटपुट क्रिएट किया है हमने, उन सब के बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है, राइट। तो मैथमेटिकली हम जो भी इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप है वो जैसे डिपिक्ट करते हैं उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ओके तो इसमें जो पहला हमें पढ़ना है वो है कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इससे हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोडक्शन फंक्शन टू स्टडी प्रोडक्शन बिहेवियर। तो जो हमारा प्रोडक्शन बिहेवियर है, राइट, कि हम कैसे किन किन चीज़ों का कितना कितना शेयर लेके एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो स्टडी करने के लिए हम इस कॉप डुगलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जितने भी हमारे इनपुट हैं, लेट्स से टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल, लैंड, वटेवर, जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनका रेशियो एक अच्छे से मतलब डिफरेंटली ही बता देता है ना। उसे हमें अलग से उस कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमें इन सब इनपुट्स का शेयर काफ़ी आराम से और इजीली पता चल जाता है। ओके सो मैथमेटिकली ये ऐसे लिखा जाता है, Q इज इक्वल्स टू ए एल अल्फा एंड के बीटा। Q इस इक्वेशन में है प्रोडक्शन फंक्शन, A इज टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, L इज लेबर एंड K इज कैपिटल। और यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है ये एक्चुअली शेयर्स है, राइट। कि जैसे ये लेबर है, लेबर के ऊपर अल्फा है, तो अल्फा जो है इट इज आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, है ना। मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें लेबर का शेयर कितना है, तो ये हमें क्या बताता है, अल्फा बताता है। सॉरी, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, दिस इज नॉट ए, दिस इज अल्फा, राइट। सेकेंड इज बीटा। बीटा टेल्स आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, कि हमारे कैपिटल का कितना शेयर है उस प्रोडक्शन में जो हम कर रहे हैं, किसी भी गुड का, किसी भी सर्विसेज का, तो वो जो हमें पता लग रहा है वो है बीटा, ठीक है। इस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा जो है शोज रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक पूरा लॉ है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, राइट। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, अगर वो 1 आ रहा है, राइट, उनका जो सम है वो 1 है, देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, है ना। कैसे, देखो, अल्फा और बीटा जैसे हमने बोला कि जो ये शेयर है हमारा, राइट, ये लेबर का शेयर है अल्फा, ये बीटा कैपिटल का शेयर है। तो अगर लेबर और कैपिटल दोनों का शेयर अगर 4 इंटू, मतलब हम 4 कर रहे हैं ना, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, और हमारा जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन भी है, जो हमारा क्यू आ रहा है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। ओके, सेकेंड इज अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स हो जाता है, ठीक है। कैसे, अगर अल्फा और बीटा जो है वो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को हमने 4 से किया, तो जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है क्यू, वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, है ना, इंटू 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो इतना हमारा इनपुट लग रहा था उससे ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना। हमारा इनपुट कम लग रहा है प्रोपोर्शनेटली और हमारा आउटपुट ज्यादा मिल रहा है हमें, है ना। तो इन दिस कंडीशन हम बोल देते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है ये, ठीक है।
सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 है, ठीक है, इनका जो सम है एक्चुअली वो लेस देन 1 है, देन वी से इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, विच मीन्स कि अगर हम अपने अल्फा बीटा को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो इनपुट का शेयर है, जो कैपिटल का शेयर है, जो लेबर का शेयर है, वो हम 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है ना, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है ना, मतलब समझ रहे हैं ना कि सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रहा है, बल्कि हमारे इनपुट्स जो हैं उनको हमने 4 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो इस केस में हम कह देते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज लीनियर, ये इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये लीनियर है। लीनियर क्या होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लीनियर कनेक्शन बताता है, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लीनियर कनेक्शन बता रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इनपुट्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, है ना, कि टाइम आने पर हम उन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रोडक्शन फंक्शन को लीनियर बोला गया। नेक्स्ट इज इट इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इट मीन्स कि जो हमारा आउटपुट है वो उसी प्रपोर्शन में चेंज होगा जिस प्रपोर्शन में हम अपने इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, है ना, इसलिए इस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 का इसमें मतलब है कि देखो, जब भी कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आएगा तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगी, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन की अगर ये 1 है दैट मीन्स कि वो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1% इंक्रीज किया किसी वन इनपुट में, तो उसकी वजह से हम किसी दूसरे इनपुट में 1% डिक्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा क्या? इनपुट, है ना, इनपुट डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेबर और कैपिटल यूज किया है और हम इसके 4 यूनिट ले रहे हैं इनिशियली और इसके 5 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉफ-डगलस में क्या होगा कि इसका जब हम 1 यूनिट कम करेंगे, ठीक है, इसके अगर हम 3 यूनिट ले रहे हैं तो कैपिटल के हम 1 यूनिट बढ़ा देंगे, है ना। तो ये प्रोपोर्शनली चलेगा, जो भी सब्स्टिट्यूशन है दो इनपुट्स के बीच में वो प्रोपोर्शनली चलेगा, है ना। इसीलिए इसको बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1। नेक्स्ट इज इट एग्जिबिट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा यहाँ पे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कैसे एग्जिबिट्स करता है ये हम वैसे समझ चुके हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होते हैं तो उस टाइम पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है और ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इक्वेशन व्हाट इज द शेयर ऑफ लेबर एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन फंक्शन क्यू। तो Q इज इक्वल्स टू गिवन है L की पावर 2/4 एंड K पावर 1/4। तो इसमें समझ आ रहा है कि भाई जो लेबर का शेयर है इट इज 2/4 एंड कैपिटल का शेयर इज 1/4। अब अगर हमें ये पता करना है कि ये कौन सा रिटर्न्स टू स्केल के किसके अंडर लाई कर रहा है, तो सिंपली हम इनको प्लस करके देख लेंगे, है ना। अगर ये लेस देन 1 है देन इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इक्वल्स टू 1 है देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड मोर देन 1 है देन इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये है बेसिकली जो है, ठीक है। ये जितना भी कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये सम अप हो जाता है इतने में ही, ठीक है। आगे की वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQ करेंगे, तो उससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।